तो अब देखोगे अब हमारे ऐप में क्या काम बच जाता है। अब हमारे ऐप में 2 काम बच जाता है। एक होता है बॉटम नेविगेशन का, नॉट बॉटम नेविगेशन, सॉरी फॉर दैट। एक हमारा बॉटम सीट का, जो कि हमारे क्लिक करने के बाद हमें एक पॉपअप करके दे कि भैया आप बाहर हो चुके हो, अब बीएमआई से, ये हेल्दी हो अनहेल्दी हो, वैसा होना चाहिए। और एक हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए जो कि हमें दिखाए कि भैया हाइट, और जिससे कि हम हाइट और वेट भर सकें। ठीक है, तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वो काम कर लेंगे। बॉटम सीट तो वैसे मैंने बता रखा है, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में भी कुछ है नहीं, छोटा सा है। तो एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाऊंगा मैं, दूसरा कॉपी करूंगा। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारा क्या हो, कहाँ होगा, तो आप लोग फिर से सोचो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कहाँ पे होगा। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारे इस पोजीशन के बाद होगा, क्योंकि ये देखो, ये एक पोजीशन ऊपर हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया, तो तीसरा पोजीशन हमारा नीचे आएगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का। ठीक है, सो देखिए, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमें इसे भी पोजीशन करना हो, क्योंकि जब हम एक बार पोजीशन यूज़ करेंगे तो हम पोजीशन ही यूज़ करेंगे। तो इसे अगर हम पोजीशन करें तो इसे हम किधर पोजीशन कर सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा मैनुअली हाइट और विड्थ के हिसाब से। तो नॉट हाइट एंड विड्थ, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के हिसाब से। तो मैं इसे बॉटम से करना चाहता हूँ प्लेस, तो मैं बॉटम से इधर डालूंगा 40, और आई थिंक ये लेफ्ट से भी थोड़ा 30 होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट से भी मैं 30 डाल देता हूँ। ठीक है, और चाइल्ड में क्या होगा, देखो सोचो ज़रा, हमारा फॉर्म कैसा था, इधर हमारा वेट था, सॉरी इधर हमारा हाइट था, उधर वेट था। तो हम इधर एक रो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको थिंकिंग डेवलप करनी होगी, रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज में क्या आता है, देखो मैंने इधर 30 डाला था, ये आया नहीं है, चलो फिर से 30 डालते हैं। तो रो में क्या आता है, रो में आता है चिल्ड्रंस, तो यस चिल्ड्रन, ओके, नॉट चिल्ड्रंस, ओनली चिल्ड्रन। तो हमें चिल्ड्रन में हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो हमें पहला हाइट वाला चाहिए, दूसरा जो वेट वाला है वो चाहिए। तो जो हम डिज़ाइन करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा कंटेनर में ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। वैसे अभी मैंने जिन्हें पढ़ाया नहीं है, ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, वो अभी थोड़ा सा समझ ले बस। ठीक है, मतलब जो नई वाली ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं वो, बाकी पहले वालों को बता रखा है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्या होता है, फॉर्म की ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो कोई नहीं, इस बार ही बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और वेबसाइट वाले नाराज़ नहीं होना, आएगी उसके भी ट्यूटोरियल, वर्क अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो हाइट और विड्थ हो गई, और क्या करूँ, उसकी थोड़ी पैडिंग कर लूँ। तो ये कंटेनर में ना एक बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की। ठीक है, बाकी ऐसे आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो किसी को भी, कोई भी विजेट के साथ। तो सिंपल चीज़ें हम कर रहे हैं जो हम करते हैं कंटेनर की। तो बॉक्स डेकोरेशन कर रहे हैं, अभी मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ नहीं किया, वो इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, डेकोरेशन में यार बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, इधर हम एक बॉर्डर, बहुत सी चीज़ें आपको अभी दिखते चलेंगी क्या क्या यूज़ होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो यार, सारी चीज़ें बता ही नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश की जाती है कि जितने काम की भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें बता दी जाए। ठीक है, मैंने भी कोई ऐसे एक बार में सारा थोड़ी सीख लिया, काम करते रहो सीखते चलो, नहीं काम करोगे नहीं सीखोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए, तो कंटेनर हमारा बन चुका है, हमें ऐसा ही कंटेनर बनाना था। कंटेनर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की, चाइल्ड, अबे वो बच्चे। चलो, तो देखो चाइल्ड जो होगा वो हमारा होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो देखो अब हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ चुका है पिक्चर में। आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होना चाहिए। तो वो किधर होना चाहिए, तो वो ऊपर ही होना चाहिए। तो आई थिंक वो इधर, यहाँ पे, इधर आप एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डाल लो, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। ये क्या करता है, थोड़ा बहुत आपका टेक्स्ट जो भी आप लिखो हटाओ वो सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है, यानी कि आपका वो रहने नहीं देगा। अगर बहुत सी चीज़ों तो डॉट क्लियर अगर सबमिट कर दो तो डॉट क्लियर हो जाता है, ये वो, मतलब जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा, सबमिट करना है तो सारी चीज़ों को क्लियर करना है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है वो उधर पड़ा ही रह जाता है, फिर दोबारा से यूजर भरने आएगा तो वो आपको वो फॉर्म में दिखता ही रहेगा, वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वो सारी चीज़ें। तो देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने डाला, कंट्रोलर क्या है, तो कंट्रोलर हमारा टेक्स्ट है। और इसके अंदर अब हम कैसे कैसे करेंगे, तो इनपुट वैल्यू और ऑन चेन 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले तो अभी हम कीवर्ड टाइप देख लें।
कीवर्ड टाइप क्या होता है। तो कीवर्ड टाइप जो होता है, सॉरी, कीवर्ड टाइप, देखो तो कीवर्ड टाइप में हम जो पास करते हैं वो होता है टेक्स्ट इनपुट टाइप, इनपुट टाइप डॉट नंबर विथ ऑप्शंस, ये हम पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? क्योंकि हमें न्यूमेरिक नंबर्स चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। वैसे बहुत सारी ऑप्शंस होती है, डॉट ईमेल, डॉट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड नहीं है, डॉट कुछ 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 आप देख लोगे वो रहता है। तो कीवर्ड कैसा होना, कैसा खुलना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। इधर ही आप वैलिडेटर भी लगा सकते हो, बट वैलिडेटर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम अगले वीडियो जो बनाएंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, उस पर हम वैलिडेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें ग्लोबल की और फॉर्म की यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम अगले वीडियो में यूज़ करेंगे। अब जो मेन फंक्शनैलिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है ऑन चेंज की, ठीक है, ऑन चेंज की फंक्शनैलिटी। तो ऑन चेंज पे क्या होगा, अगर ये चेंज होता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चेंज होना चाहिए तो एक तो इधर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, वैल्यू आएगा, जो भी आप इधर वैल्यू डालोगे वो चेंज होकर इधर आएगा। तो हमें अब दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, और वो दो कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो हमें वो चाहिए हाइट और वेट, ठीक है। तो हाइट जो कि हमने डिफ़ाइन कर रखा है इधर, ये देखो इधर हाइट तो हमने डिफ़ाइन कर रखा है। तो हम इस बार जो हाइट की स्पेलिंग होगी वो हम चेंज करेंगे, और हाइट हम फिट में लेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत फिट से याद रहता है, सेंटीमीटर में किधर कन्वर्ट करने जाए। तो हम लेंगे डबल वैल्यू, डबल हाइट इक्वल टू 0। बाई डिफ़ॉल्ट मैं पहले इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ, और ये हाइट और ये हाइट ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसे हम डबल ई कर लेते हैं, और इससे हम फिर से डबल वेट, भाई कोई 25 किलो 500 ग्राम है, ठीक है, तो डबल वेट। तो हाइट और वेट हमारा हो गया। तो अब पहला जो है उसके चेंज होने पे क्या होना चाहिए, तो चेंज होने पे जो हाइट की वैल्यू होनी चाहिए HEEIGST इक्वल टू, अब देखो ये जो वैल्यू आती है ये स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो हमें इसे डबल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें करना होगा, यूज़ करना होगा फंक्शन, इधर नहीं नीचे। तो वो हमें क्या यूज़ करना होगा, डबल डॉट पार्स, पार्स क्या होगा, वैल्यू, ठीक है। अब ये एरर नहीं शो करेगा। अगर आप डायरेक्ट इधर वैल्यू कर देते हैं हाइट इक्वल टू वैल्यू, तो ये आपको एरर शो करता। तो देखते हैं, क्योंकि हमारा लाइव रन कर रहा है, तो यस हमारा कुछ आ चुका है, तो हम इसमें भर भी सकते हैं, और हमारा नंबर भी तो ऑप्शन सी है। तो चलिए हम थोड़ा सा और अभी हिंट टेक्स्ट और लेबल टेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो अब ये सारी चीज़ें ऑन चेंज, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है कि अब आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है इसमें डेकोरेशन की। डेकोरेशन में आप क्या पास करोगे, इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डेकोरेशन मतलब बहुत सारी चीज़ें। हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, हम लेवल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और लेवल टेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो हाइट, और एक हम सफिक्स आइकन यूज़ करेंगे, जो कि हमें सॉरी सफिक्स में हम यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट, सफिक्स टेक्स्ट, ठीक है, सफिक्स टेक्स्ट ही हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो सफिक्स टेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिट, फिट में देना है, ठीक है। तो ये देखो कि अब आपको इधर दिख रहा होगा ऐप में, ये देखो हाइट इन फिट, ये दिख रहा है सफिक्स टेक्स्ट, ठीक है। उसे आप डेकोरेट कर सकते हो, कोई भी गूगल फॉन्ट्स यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल टेक्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया। अब आपको कोई आइकन डालना है, आइकन शो करना है इधर, ठीक है। तो वो कैसे डालोगे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, मैं इधर यूज़ करूँगा सफिक्स आइकन ही, ठीक है, इधर ही यूज होगा सफिक्स आइकन, ये रहा ना। तो आइकन्स डॉट, ये इसे आप ऐसे यूज़ करोगे, आइकन के अंदर आप जाओगे तो आइकन्स डॉट हाइट, हाइट, मैंने सर आइकन के ऊपर आपको बता रखा है आइकन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एक तैयार हो चुका होगा। ये देखो हाइट फिट, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आपको बेढंगा दिख रहा है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, इसे भी हम सही करेंगे। तो ये जो कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर को कॉपी करो। वैसे दिस इज़ नॉट अ गुड टाइप ऑफ कोडिंग, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट ये अच्छी कोडिंग नहीं होती है। रीयूजिबिलिटी को हम कम करते हैं अपनी कोडिंग में। और तो ये देखो ये हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेट, जो दूसरा हमने कॉपी किया उसमें वेट, चलो 8 हो गया, वेट इन केजी हमें चाहिए, और वैल्यू में जो होगा वैल्यू वो हमारा वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट। चलो ठीक है, अब देखो दोनों आ गया होगा इधर, ये देखो हाइट और वेट,
ये देखो हाइट और वेट का ना ये फॉन्ट बहुत बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, जिसमें से आपको थोड़ा सा ये बेढंगा टाइप दिख रहा होगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो स्टाइल करके, ठीक है। इधर आपको लेबल टेक्स्ट स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है, तो उससे आप कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ये आ गया, ये आ गया, सारा कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे बटन चाहिए जो चेक करे, और फिर वो हमें पुश करके बताए भैया जो मैं हाइट और ये वेट डालूँ उसके हिसाब से मुझे बताए। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा बॉटम, क्योंकि मैं बॉटम सीट पे काम करूँगा तो वो मैं पार्ट को स्किप करके आपको समझाऊँगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले से बना रखी है, तो फिर से उस पर टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। सो बेसिकली मैंने ये बॉटम सीट तैयार कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने बॉटम सीट की वीडियो पहले बना रखी है, कैसे यूज होता है और काम कैसे करता है। तो बेसिकली मैंने बॉटम सीट एक बनाया है, और इसमें अब 2 वैल्यू हमें पास करना पड़े, 3 वैल्यू सॉरी। एक तो हमें कॉन्टैक्ट्स पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्ड कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो हमें कॉन्टैक्ट्स पास करना होगा। दूसरा हमें हाइट और वेट हमें प्रोवाइड कराना होगा, हम जिधर भी बॉटम सीट यूज़ करेंगे। तो बॉटम सीट मेनली कर क्या रहा है, तो बॉटम सीट कर रहा है, शो कर रहा है हमें मॉडल बॉटम सीट, ठीक है। तो ये हमें मॉडल बॉटम सीट शो कर रहा है। और ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, छोटी सी कैलकुलेशन करी, क्योंकि हाइट तो हम फिट में ले रहे थे, तो हाइट की फिट को हमें हाइट इन मीटर कन्वर्ट करना था, तो हाइट को हमने मीटर में कन्वर्ट करा। फिर हमने BMI निकाला, तो BMI इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई हाइट जो है उसकी स्क्वायर, इन मीटर का स्क्वायर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर निकाला। उसके बाद हमने एक इमेज यूज़ किया कि जब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें अगर देखेगा इज सेलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू जीरो है, अगर इज सेलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर वो गर्ल पे है तो वो गर्ल पे है, तो अगर BMI ग्रेटर देन 25 है तो ये इमेज शो करो, अगर BMI ये इसके बराबर तो ये इमेज डालो, ये इसके बराबर तो ये इमेज डालो। एल्स अगर ये सेलेक्टेड ऑप्शन जीरो पे ना हो तो फिर एल्स कंडीशन में आएगा। फिर अगर BMI 25 से ग्रेटर है तो ये डालेगा ओवरवेट, यानी कि उस लड़के का इमेज आएगा। और ऐसे ही ये सारी चीज़ें बनाएगी। टेक्स्ट में क्या है कि अगर BMI ग्रेटर देन 25 हो तो सॉरी यू आर ओवरवेट, यू आर हेल्दी और यू आर अंडरवेट, ये ऐसे है। और हमने कंटेनर बाद में यूज़ करा है। ये आपका जो आपका मॉडल सीट है, मॉडल बॉटम सीट है, उसमें से ये कंटेनर आपका निकला। तो कंटेनर में हमने कुछ नहीं करा है, कंटेनर में हमने एक कॉलम यूज़ करा है। कॉलम में तो कंटेनर, तो कॉलम में पहला हमारा कुछ नहीं है, कंटेनर है, कंटेनर में हमने इमेज डाला, और ये इमेज जो स्ट्रिंग है वो उधर से उठाएगा, जो स्ट्रिंग इसमें पास होगी वो स्ट्रिंग वो उधर से उठाएगा। और दूसरा हमारा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट क्या शो करेगा वैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब बस हमें करना क्या है, हमें चाहिए एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन से ही हम वो चेक करेंगे, ठीक है। तो हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डिफाइन कर लेते हैं। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे स्कैफोल्ड में होता है एज यू ऑल नो। तो चलिए फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो आपको पास करना ही करना है, वो है ऑन प्रेस, ठीक है। तो ऑन प्रेस पे हमें क्या यूज़ करना है, तो ऑन प्रेस पे हमें यूज़ करना है जो हमारा बॉटम सीट है। तो बॉटम सीट का हमारे नेम क्या है, तो बॉटम सीट का हमारे नेम है बॉटम सीट ही है। तो यस वी विल कॉल बॉटम सीट हियर, बॉटम सीट। और देखो बॉटम सीट में मैंने जैसा बोला था कि हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए बॉटम सीट में, तो बॉटम सीट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉटम सीट हो गया। देन फिर हमें और एक चाइल्ड हम दे देते हैं, चाइल्ड में हम आइकन यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स डॉट चेक, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया। और फिर ओके डन। ये बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, कोई भी कलर डाल दो। मैंने जैसे कि डाला था ऑरेंज एसेंट, तो मैं फिर से डाल देता हूँ ऑरेंज एसेंट। तो बैकग्राउंड कलर हमारा कलर्स डॉट ऑरेंज एसेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आपको चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए मेन का टेस्टिंग करते हैं। हाइट हम कुछ पुट करते हैं, हाइट मानो मैंने जैसा डाला था 7.1 फीट, और वेट जो हो हमारा वो हो 80 kg। चलिए टिक। तो या यू आर अंडर वेट, या इट्स वर्किंग फाइन। अगर मैं इस हाइट को, वेट को मैं 90 कर दूँ तो क्या ये हमारा शो करे, या यू आर हेल्दी। चलिए गर्ल का चेक कर लेते हैं। चलिए सेम चीज़, तो ये देखो लड़की की इमेज आ रही है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले थे। दैट्स ऑल, ऐप डन, ऐप डन। अब हम करेंगे इसकी प्रोडक्शन और करेंगे ऐप को रिलीज।